नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात उद्घाटन और उद्घाटन पर जारी सियासत की। एमपी की सियासत में आजकल क्रेडिट लेने की जंग छिड़ी है, जिसे देखिए वो नारियल फोड़ने और फीता काटने में ही बिजी नजर आ रहा है। मगर ये तेरा ये मेरा के विवाद में सियासत सारी हदें पार कर रही है। सीएम शिवराज सिंह ने भोपाल में तैयार काटजू अस्पताल का उद्घाटन किया तो विपक्ष ने सरकार को निशाने पर ले लिया। कांग्रेस का कहना है कि अस्पताल कमलनाथ सरकार ने बनवाया, मगर सीएम शिवराज ने उद्घाटन कर दिया। उधर कांग्रेस के आरोपों पर सरकार की तरफ से भी पलटवार हुआ। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आज काटजू अस्पताल का उद्घाटन कर दिया। 3 सालों में बनकर तैयार हुआ 200 बेड का यह अस्पताल कोविड डेडिकेटेड है। इसमें आईसीयू की सुविधा है, साथ ही 50 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा भी है। माना जा रहा है कि इस अस्पताल से राजधानी और आसपास के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तो मिलेंगी, हमीदिया और जेपी अस्पताल पर दबाव भी कम होगा। अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर सीएम और कई मंत्रियों के अलावा कांग्रेसी विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी मौजूद रहे। संख्या लगातार बढ़ना शुरू हो गई है और केवल देश की बात नहीं कर रहा। खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट दुनिया के कई देशों में कहर बरपा रहा है। इंग्लैंड फिर लॉकडाउन की स्थिति की तरफ जा रहा है। 26,000 से ज्यादा केस रोज। अब यूके में लगातार आ रहे हैं। मध्य प्रदेश को अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में यह बात सच है कि अभी पूरी तरह से नियंत्रण है, लेकिन जब थोड़े बहुत केस बढ़ते हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। अरे यार, अब क्या लेना देना, अब तो ठीक है, इतने से केस में क्या होता है। लेकिन इनसे ही बढ़ के स्थिति विकट और भयानक बनती है। मेरी प्रदेश की जनता से प्रार्थना करता हूं कि कृपया करके निश्चिंत मत होइए। सीएम ने लोगों से अपील की कि निश्चिंत मत होइए, थोड़ा ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, और अस्पताल का उद्घाटन कर दिया। काटजू सुपर स्पेशलिटी कोविड अस्पताल के उद्घाटन के बाद मंत्री विश्वास सारंग ने इसे सरकार और बीजेपी की बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि सिर्फ 50 दिन में इस अस्पताल को तैयार किया गया। इस दौरान पीसी शर्मा मंच पर चुपचाप बैठे रहे, लेकिन कार्यक्रम खत्म होते ही उन्होंने दावा किया कि यह अस्पताल कमलनाथ सरकार की देन है। कांग्रेस सरकार इसका लोकार्पण करने वाली थी, लेकिन उनकी सरकार गिर गई। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज काटजू हॉस्पिटल एक नई कलेवर में पुनः शुरू हो रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा प्रकल्प है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार को बहुत बधाई देता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करें। इसको कांग्रेस के जमाने में बनाया गया था। अब ये और इसका पूरा कंस्ट्रक्शन शुरुआत जरूर बीजेपी कार्यकाल में, लेकिन पूरी कमलनाथ जी के समय में पूरी हुई। हम लोग बहुत जल्दी इसका लोकार्पण करने वाले थे, सरकार चली गई। पूरा इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ, और ये तो लॉकडाउन रहा तो इसमें तो काम हुआ ही नहीं, ये सब पहले काम हो चुका था। उद्घाटन कर क्रेडिट लेने की होड़ सिर्फ अस्पताल तक ही सीमित नहीं है। सीहोर में ब्रिज के लोकार्पण मामले में गोपालपुर पुलिस ने बिना इजाजत ब्रिज का शुभारंभ करने के आरोप में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। दरअसल सीप नदी पर पांडा गांव में पुल का निर्माण हुआ। इस पुल का वर्चुअल उद्घाटन सीएम शिवराज सिंह को करना था, लेकिन पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीती 30 जून को ही इसका फीता काटकर पुल का उद्घाटन कर दिया था। वो अपनी गाड़ी ब्रिज पर से ले गए थे और दूसरों को भी आने जाने के लिए कहा। इसके बाद सहायक इंजीनियर की शिकायत पर गोपालपुर थाना पुलिस ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
यानी सज्जन सिंह वर्मा ने उस पुल का उद्घाटन कर दिया जिस पुल का उद्घाटन वर्चुअली सीएम को करना था। सज्जन सिंह वर्मा पर हुई एफआईआर को लेकर भी अब सियासत तेज है। पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने कहा कि सज्जन सिंह वर्मा को हक ही नहीं बनता वो उद्घाटन करें, इसीलिए कानूनी कार्रवाई की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुल का काम पूरा होने से पहले ही उद्घाटन कर दिया गया। उन्होंने कहा अगर कोई हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। लेकिन वो इस चीज को भूल गए कि सरकार भजा पाती है। शिवराज चौहान 100 उद्घाटन एक साथ वर्चुअल उद्घाटन कर रहे हैं। अरे कमलनाथ की सरकार में हमने सैकड़ों गौशालाएं बनाई, तमाम सड़कें बनाई, उसका उद्घाटन तुम कैसे कर सकते हो? हमने एक छोटे से पुल का कर दिया जहां जनता परेशान थी तो उसमें बवाल मचा हुआ। 4000 करोड़ की सड़क देवास से ग्वालियर, कमलनाथ जी जब भूतल परिवहन मंत्री थे, मैं 4000 करोड़ लाया था देवास से ग्वालियर 4 लेन, उसका उद्घाटन बीजेपी के सांसद और बड़े नेता कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए। अरे हमने तो जनता की सुविधा के लिए भी करना। लोकार्पण हम जब करते हैं, जब विभाग हमको हैंडओवर कर देता, उसकी टेस्टिंग हो जाती है, उसको हम देख लेते हैं कि हाँ पुल क्षतिग्रस्त नहीं हो सकता। खुदा ना खास्ता उस पुल पर कुछ हो जाता तो उसका जवाबदार कौन होता? फिर सरकार पर थोपते जाएगा, सरकार ने क्यों नहीं रोका, सरकार ने क्यों करने दिया। तो गलती जे करेंगे तो एफआईआर जिनके ऊपर होनी थी तो एफआईआर इनके ऊपर हुई है, तो इनको जायज हुई है। इन्होंने अपने कानून को अपने हाथ में लिया, इसलिए इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है। तो ये देखिए, एक तरफ पुल का उद्घाटन, एक तरफ अस्पताल का उद्घाटन, दोनों लोगों के लिए बड़े अहम होते हैं, पुल हो या फिर अस्पताल हो। कोविड काल में तो खैर अस्पताल की महत्ता ही अलग है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के लीडर पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से पूर्व मंत्री गिरिराज दंडोतिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चौधरी साहब बहुत स्वागत है, गिरिराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल चौधरी साहब आपसे है। सर, पीसी शर्मा को हम सुन रहे थे, पीसी शर्मा साहब ने कहा कि सारा काम भले ही बीजेपी की सरकार में हुआ हो लेकिन अस्पताल कमलनाथ सरकार का है। तो जब निर्माण बीजेपी की सरकार में हुआ तो उद्घाटन किसको करना चाहिए? ये बात सत्य है कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी उस समय भोपाल के विद्या अस्पताल और 1250 जेपी हॉस्पिटल का दबाव कम करने के लिए काटजू हॉस्पिटल में ये 200 बेड के नवीन निर्माण के ऑर्डर दिए गए थे। प्रशासनिक स्वीकृत थी, आर्थिक स्वीकृत थी, इकोनॉमिकल स्वीकृत थी और काम हो भी गया था। और लेकिन यह है कि अब जब मुख्यमंत्री जी दूसरे बन गए तो उनके समय में उन्होंने उसका उद्घाटन किया, तो मैं उसको नाजायज नहीं मानता हूं, लेकिन उनको अपने भाषण में ईमानदारी से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपने भाषण में उल्लेख करना चाहिए, क्योंकि एक मुख्यमंत्री अगर असत्य बोलेगा तो उससे जनता पे असर पड़ता है। उनको ये बोलना चाहिए था कि फला तारीख में फला सन में फला सरकार थी, उसने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था और आज सौभाग्य से वो उसका उद्घाटन कर रहे हैं और कोविड का सेंटर बना दिया। ये बीच की परिस्थिति निर्मित हुई है, इसके लिए भी आवश्यक था, बिल्कुल बेशक बना दें, लेकिन हकीकत स्वीकार करनी चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी में मैं समझता हूं इस तरीके की हिम्मत है नहीं, वो हमेशा चोरी छुपे। एक बात सर दिल पर हाथ रखकर बताइए, ऐसे कितने मुख्यमंत्रियों के भाषण सुने आपने कि उद्घाटन करते हुए वो इसका खुलासा कर दें कि दरअसल काम तो जी पिछली सरकार का है लेकिन नारियल हम फोड़ रहे हैं? कोई आपको उदाहरण याद आता है? कोई आशिफ भाई कोई उल्लेख नहीं करता है, लेकिन एक अच्छे मुख्यमंत्री को मैं मानता हूं, 15 साल से काम कर रहे हैं, तो इनको ये बात कहना चाहिए। 15 महीने में बनके तैयार नहीं हो गया, जनता समझती है, भोपाल की आवाम समझती है। ये 15 महीने में इन्होंने बना के तैयार नहीं कर दिया, ये कांग्रेस के समय का बना हुआ है। लेकिन हाँ, अगर एक स्वस्थ परंपरा ये रहे कि वहां पीसी शर्मा जी थे, उनके भी भाषण कराने चाहिए थे, उनको ही बोलने का मौका देना चाहिए था और ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण देना चाहता हूँ आसिफ जी। भोपाल में हमने भदभदा रोड पर एक ब्रिज बनाया नया, तो मैं आवास पर्यावरण मंत्री था। 2002 में हमें उसका उद्घाटन करना था, इत्तेफाक से माननीय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को समय नहीं मिला और वो टल गया, हल्का सा टल गया। तब तक आचार संहिता लग गई, चुनाव हो गए, बाद में उमा भारती जी प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई और सबसे पहले 2 महीने में ही उन्होंने उस ब्रिज का उद्घाटन किया, भदभदा ब्रिज का, और उसका श्रेय पूरा उन्होंने लिया कि साहब मैंने बना दिया। लेकिन जनता सब समझती है, जनता समझदार है, लेकिन भोपाल के लिए शुभ अवसर है
कि एक 200 बेड का नया हॉस्पिटल सरकारी उपलब्ध हुआ है। हो सकता है इससे गरीब आदमी को और ज्यादा सुविधा है। ठीक, मैं चौधरी साहब लौट रहा हूं उस पर आपके पास। गिरिराज जी, महत्वपूर्ण क्या है? नारियल फूटे, टीका लगे, फीता कटे, ये महत्वपूर्ण है या इलाज शुरू हो जाए वो महत्वपूर्ण है? ये श्रेय की सियासत क्यों? सबसे पहले तो जो कोरोना संकट पूरे देश और हमारे प्रदेश पे आया, और उस संकट के लिए जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने जो लड़ाई लड़ी और जो व्यवस्थाएं दी जिससे प्रदेश को कोरोना की महामारी से बचाया जा सका, वो मैं अगर गिनाऊंगा तो उसके लिए काफी समय चाहिए। आप और हम सबको पता है, जब फर्स्ट कोरोना का कहर आया 2020 में, और जब 10 मार्च के टाइम बचाने में लगे रहे कमलनाथ जी और माननीय मुख्यमंत्री जी बनकर माननीय शिवराज सिंह जी ने कोरोना के लिए वो लड़ाई लड़ी कि उन्होंने स्वयं कम से कम 3-4 महीने तक तो खुद ही काम अकेले किया और भोपाल की सड़कों पर घूम घूम कर और हर तरह की मीटिंग करके। गिरिराज जी, आप समझे नहीं सर, मैं तो ये पूछ ही नहीं रहा आपसे कि शिवराज सरकार ने कोरोना में काम किया कि नहीं किया। अच्छा काम किया सर, बहुत अच्छा काम किया। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जरूरी है क्या कि किसी भी काम के लिए पहले उसका उद्घाटन कौन करेगा कौन नहीं करेगा, फीता कटे, या सीधा काम पूरा हुआ और जनता को समर्पित करिए, छोड़िए ये सब चीजें किसने बनाया, वो इंपॉर्टेंट है? क्या जरूरी है? इंपॉर्टेंट है जनता के लिए, काम इंपोर्टेंट है। तो फिर अगर सीहोर में सज्जन सिंह वर्मा ने एक पुल का उद्घाटन कर दिया तो एफआईआर क्यों हो गई उन पर? जो उन्होंने उसकी स्वीकृति नहीं ली होगी, स्वीकृति नहीं ली होगी, या फिर उसमें उन्होंने किसी भी तरह की कोई मिस्टेक रही होगी और उल्लंघन किया होगा, उस वजह से ये एफआईआर हुई है। और नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं, इसमें कोई गुस्सा, कोई द्वेष तो नहीं कि मुख्यमंत्री जी को करना था उद्घाटन और पूर्व मंत्री चले गए उद्घाटन करके, तो उसमें कोई वो गुस्सा तो नहीं? कोई माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर कभी भी द्वेष भाव से उन्होंने कार्य नहीं किया है। प्रदेश में आप देख रहे हैं क्राइसिस मैनेजमेंट की जो रचना रची है उसको पूरे देश ने सराहा है, और उससे पूरा देश उसको मान चुका है कि क्राइसिस मैनेजमेंट की जो टीम बनाई है, उन्होंने जो समिति गठित करी है, उसमें सारे लीडर्स, सारे सामाजिक लोग, सारे राजनीतिक लोग, सबको लिया है उन्होंने। उनके अंदर द्वेष भावना नहीं है, ना कोई क्रोध है, ना कोई आक्रोश है, उन्हें इन बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये छोटी सोच, कौन उद्घाटन कर रहा है, कौन उसका शिलान्यास कर रहा है। गिरिराज जी, आता हूं आपके पास। तो चौधरी साहब, अगर जरूरी ये नहीं है कि उद्घाटन कौन कर रहा है, जरूरी अगर यह है कि जनता को उस पूरे हुए निर्माण कार्य का कितनी जल्दी लाभ मिल रहा है, तो फिर सज्जन सिंह वर्मा क्यों चले गए पुल का उद्घाटन करने? देखिए, दोनों बातें हैं साथ। एक तो यह है कि जहां पे निर्माण कार्य होता है उस पर एक पट्टिका लगानी चाहिए कि इसका कब निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था और इसकी स्वीकृति कब दी गई थी, प्रशासनिक स्वीकृति और आर्थिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति कब हुई और कब ये निर्मित हो रहा है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि सज्जन सिंह वर्मा जी ने ब्रिज का उद्घाटन कर दिया और उनके ऊपर केस कायम कर दिया है। अब मध्य प्रदेश में जो आईपीसी की धाराएं और पुलिस है, ये अपराधियों के ऊपर कायम नहीं करेगी केस, ये रेत माफियाओं के ऊपर केस कायम नहीं करेगी, इतनी इनोसेंट नहीं रहेगी, इतनी जल्दी निर्णय नहीं लेगी जितनी जल्दी अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर केस कायम करने की तत्परता रखती है। अब सज्जन सिंह वर्मा इस मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्य हैं और अगर उन्होंने कोई उद्घाटन कर भी दिया है तो आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे, आप सारी मर्यादाएं लांघ जाएंगे। अरे आप दोबारा ये कह सकते हैं क्या इसकी स्वीकृति जारी नहीं हुई थी, इसकी टैक्सिंग नहीं हुई थी, आप उसका फिर से उद्घाटन कर दीजिए। लेकिन किसी जनप्रतिनिधि पर केस कायम करना, मेरे भाई मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को ध्यान देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को। नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हरेसमेंट हो रहे हैं और मामा कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं और ये विधायकों पे, अपने प्रतिद्वंदियों पे ना कुछ तरीके से केस लगवा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ ये उच्च श्रेणी का सोच नहीं है।
ये किसी न किसी निम्न श्रेणी का सोच। ठीक, चौधरी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। गिरिराज जी, उद्घाटन पर फोकस तो ऐसे है बीजेपी का या कांग्रेस का जैसे आचार संहिता लग गई हो, अगले महीने विधानसभा चुनाव हो और सरकार दोबारा बननी हो। ये इतनी हड़बड़ी क्यों है सर? इस टाइम पर कोरोना में आम आदमी की जान बचाना जरूरी है, वहां फोकस करना जरूरी है, या कौन किसके यहाँ कितना नारियल फोड़ रहा है वो जरूरी है? ये आपको समझते हैं, जनता सारी बातों को समझती है। झूठी वाहवाही लूटना, झूठा श्रेय लूटना और श्रेय की होड़ में लाइन में लगना, ये मैं इसको बिल्कुल सही नहीं समझता हूं। उद्घाटन का एक टाइम होता है, उद्घाटन की एक रूपरेखा बनाई जाती है, उद्घाटन के लिए सबको आमंत्रित किया जाता है और वो तरीका उन्होंने नहीं अपनाया या उस तरीके के अनुसार वो उद्घाटन नहीं हुआ, या उसमें कहीं न कहीं कोई बेच रहा होगा, इस वजह से अनियमितताएं रही होंगी, उस वजह से ये कार्रवाई की गई है। और मैं इस मौके पर ये जरूर कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी कभी भी उद्घाटन के और फीता काटने के चक्कर में नहीं रहते। अच्छा गिरिराज जी, आपकी जानकारी में क्या इस पुल का उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान कब करने वाले थे? मेरे तो जानकारी में नहीं है इसमें ज्यादा, और लेकिन उनको इन चीजों से कोई ज्यादा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इतनी जो महामारी फैली थी कोरोना की, उसमें कितने आपके ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए हैं, कितने नए हॉस्पिटलों को चालू किया गया, कितने आईसीयू वार्ड बनाए गए, कितने ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं की गई, एयर से की गई, थल से करी गई, ट्रेन से करी गई, कई तरह की व्यवस्थाएं की गई, लेकिन उन्होंने कहीं पर कोई श्रेय लूटने का काम नहीं किया, न उन्होंने दिखावा किया। उन्होंने तो सिर्फ ये किया, मुझे अपने प्रदेश की जनता को बचाना है। नहीं, एक जिम्मेदार सरकार की कोशिश भी यही होनी चाहिए। गिरिराज जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। चौधरी साहब, अब आपसे मेरा सवाल है, आपने कहा कार्य कंप्लीट होने के बाद यानी वर्क कंप्लीशन के बाद एक पट्टिका लगाई जानी चाहिए। वैसे अभी कोई भी कार्य हो, एक पट्टिका लगाई जाती है जिसमें कार्य की लागत, कार्य की अवधि और किस संस्था द्वारा वो कार्यदायी संस्था क्या है उसके बारे में जानकारी लिखी जाती है, चाहे छोटी सी सीसी रोड क्यों ना बने। सर मेरा सवाल तो ये है, सियासत देखिए अपने हिस्से का जमकर नाम कमाती है। 15 रुपए की सड़क बनेगी, उसके लिए पहले 20 रुपए का शिलान्यास, पट्टिका और बाकी कार्यक्रम पर खर्च किया जाएगा। फिर उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो फिर टोटल 20 रुपए का फिर उस पर उद्घाटन के लिए खर्च किया जाएगा। 15 रुपए की सड़क पर 40 रुपए से सियासत क्यों खर्च करती है? तो जब आपने अपने रहते हुए शिलान्यास और वो नींव पत्थर लगाना, वो जब कार्रवाई कर दी, वो पट्टिका लगा दी, वो नाम कमा लिया, तो उसके बाद सर अगली सरकार को मौका दीजिए कि उसके अगर कार्यकाल पूरा हुआ है तो वो भी अपना नाम कमाए। देखिए, वैसे मैं आपकी इस बात से सहमत कि ये फिजूल खर्ची है, बड़े बड़े उद्घाटन और बड़े बड़े शिलान्यास महोत्सव करना, ये तो एक साधारण प्रक्रिया है और बहुत साधारण तरीके से होना चाहिए। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है और मैं इसको गलत नहीं मानता हूं। जो तत्काल में संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, जब वो काम पूरा हो जाएगा तो वो उसका उद्घाटन करेगा। लेकिन यहाँ बात नियत की आ रही है, यहाँ बात आपकी इंसानियत की आ रही है, आपके संवैधानिक पद की आ रही है कि आपको इस बात से गुरेज है कि वो किसने इस कार्य का प्रारंभ किया था, किसने इसकी स्वीकृति दी थी, और आप बड़ा दिल दिखा के अगर ये कह देते कि श्रीमान कमलनाथ जी के द्वारा शुरू किया गया था और अब ये कंप्लीट हो गया है तो इसका आज हम उद्घाटन कर रहे हैं, तो इसमें क्या बात होती है? आपकी ईमानदारी झलकती। लेकिन आपके अंदर कालिक है, आप अपनी भाई खुद लूटना चाहते हैं कि जैसे 200 बेड का हॉस्पिटल आपने ही बना दिया है। इसलिए इस पे हम आज चर्चा कर रहे हैं कि एक अच्छे मुख्यमंत्री को, जिसमें उम्मीद नहीं है शिवराज सिंह जी से कि वो इस तरीके का देखिए दर्द सामने आ गया है चौधरी साहब का। 30 सेकंड दे पाऊंगा गिरिराज जी। चौधरी साहब कह रहे हैं तो सरकार छीन ली, ऊपर से नाम भी नहीं ले रहे हैं कि हमने बनवाया, कुछ तो दे दो महाराज। चौधरी साहब तो साथ में ही थे, हाँ। अब वो चले गए हैं और वो बहुत पुराने और मजे हुए नेता हैं। तो आपने ख्याल नहीं रखा क्या चौधरी साहब का? हाँ, ख्याल पूरा अभी भी ख्याल है उनका, ऐसी बात नहीं है, हमारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस पे ये सियासत नहीं होना चाहिए। ठीक, सियासत नहीं होनी चाहिए, यही हम भी कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका, वक्त मेरे पास खत्म हो गया सर। गिरिराज दंडोतिया साहब बहुत धन्यवाद आपका। राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका।